धर्म की परिभाषा शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से लिखी जाती है और ऐसे में लिया गया हर एक निर्णय परीक्षा बन जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है अजय और स्वागत है आपका द एरा ऑफ क्रॉनिकल्स में। आज हम बात करने वाले हैं दो भाइयों की, वानर राज वाली और उनके छोटे भाई सुग्रीव। तो चलिए शुरू करते हैं। किष्किंधा के राजा वाली प्रसिद्ध थे अपने बल और पराक्रम के लिए, वहीं उनका छोटा भाई सुग्रीव कर्मठ, निष्ठावान और आज्ञाकारी था। दोनों भाइयों में अगाध प्रेम था, तब तक जब तक नियति ने उन्हें परखा नहीं। एक दिन मायावी नाम का राक्षस वहां पर आया और उसने वाली को युद्ध के लिए ललकारा। कहा, अगर तू कायर नहीं है तो मुझसे युद्ध कर। यह सुनकर वाली से रहा न गया और वो उसके पीछे दौड़ा। अपने भाई को राक्षस के पीछे जाते देख सुग्रीव ने कहा कि वो भी उसके पीछे जाएगा और सुग्रीव भी वाली के पीछे चला गया। दोनों भाइयों को अपनी ओर आता देख मायावी घबरा गया और वहां से भागने लगा। दोनों भाइयों ने उसका पीछा किया। मायावी एक गुफा में जाके छुप गया। जब दोनों भाई गुफा के पास पहुंचे तब वाली ने कहा, सुग्रीव तुम बाहर होके वेट करो, मैं अंदर जाके उसे मार के आता हूं। सुग्रीव ने बोला, नहीं, दोनों साथ में चलते हैं। लेकिन वाली ने मना कर दिया और कसम खिलाई कि वह बाहर ही रहेगा। यह कहकर वाली अंदर चला गया। सुग्रीव वेट करता रहा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, पूरे 1 साल। और पूरे 1 साल बाद उस गुफा से रक्त की धारा बाहर आई और अंदर से जोर से चिंघाड़ने की आवाज आई। यह देखकर सुग्रीव को लगा कि बाली मारे गए और उसने वो दरवाजा एक चट्टान से बंद कर दिया और शोकग्रस्त होकर किष्किंधा चले गए। किष्किंधा जब वो पहुंचे तो लोगों ने पाया कि वाली नहीं है, तो लोगों ने सुग्रीव को राजा बना दिया और सुग्रीव वहां पर राज्य करने लगा। पर सत्य कुछ और था। वाली जीवित था। उसने मायावी का अंत कर दिया था। जब वो गुफा के मुहाने पर पहुंचा तो देखा वहां पर एक बड़ा पत्थर लगा हुआ है। इस समय वाली के मन में एक क्षण के लिए शक हुआ कि कहीं उसके भाई सुग्रीव ने उसे बंद करके तो नहीं चला गया। लेकिन फिर भी वो कंफर्मेशन के लिए किष्किंधा गए। जब वे किष्किंधा पहुंचे तो देखा कि सुग्रीव वहां पर राजा बनकर राज्य कर रहा है और उनकी पत्नी तारा भी सुग्रीव की पत्नी है। तो दोस्तों, पुराने समय में ऐसा होता था कि अगर बड़ा भाई मारा जाए तो उसके भाई की पत्नी को उसके छोटे भाई से ब्याह दिया जाता है ताकि वो उसी परिवार में रहकर अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। तो आगे बढ़ते हैं। ये सब देखकर वाली से रहा न गया। वो क्रोध से आग बबूला हो गया। उसे लगा कि उसके भाई ने उसके साथ विश्वासघात किया है और उसने उसी क्षण अपने भाई को उस राज्य से निकाल दिया। वाली ने सुग्रीव से बस राज्य ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी रूमा को भी छीन लिया, रूमा पे अपना अधिकार जता लिया। हालांकि इसमें सुग्रीव ने वाली को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वाली एक ना सुना और उसने वहां से सुग्रीव को निकाल फेंका। सुग्रीव ने ऋषिमुख पर्वत पर शरण ली, क्योंकि मतंग मुनि के श्राप से वाली वहां नहीं आ सकता। और वहां पर वो हनुमान, नल, नील और जामवंत के साथ रहे। एक दिन वन में भटकते भटकते 2 राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे। हनुमान ने उन्हें सुग्रीव से मिलाया। सुग्रीव ने जब अपना दुख राम को बताया तो राम ने कहा कि हम दोनों एक ही दुख से ग्रसित हैं। मेरी पत्नी को भी कोई उठा ले गया है और मुझे उसे ढूंढना है। और यहाँ पर एक संधि हुई कि राम सुग्रीव को उसका राज्य और पत्नी वापस दिलाएंगे। बदले में सुग्रीव सीता को ढूंढने में राम की मदद करेंगे। राम का साथ पाकर सुग्रीव वाली से लड़ने के लिए गए, मगर पहली बार युद्ध में कुछ हो ना पाया। सुग्रीव हार के वापस आ गए, क्योंकि श्री राम को पता ही नहीं चल रहा था दोनों में से सुग्रीव है कौन, क्योंकि दोनों दिखने में, डील डॉल में और बल में लगभग समान ही थे। दूसरी बार जब युद्ध हुआ तब राम ने सुग्रीव को पहचाना और तीर चलाया, जो कि वाली के सीने में जाके लगा। वाली ने घायल अवस्था में पूछा कि हे राम, मैं भी वनवासी हूं और मैंने तेरे साथ कोई अपराध तो नहीं किया, ना ही मैंने तेरे साथ कोई अन्याय किया है, तो फिर तूने मुझे छिपके क्यों मारा? राम ने कहा, वाली, तू एक राजा है और राजा होकर तूने अधर्म किया है। तूने ना सिर्फ अपने भाई को यहां से निकाला बल्कि उसकी पत्नी रूमा को भी अपनी पत्नी बना लिया। और शास्त्रों के अनुसार छोटे भाई की पत्नी बेटी समान होती है और छोटा भाई बेटे समान। और तूने ये जो अधर्म किया है, इस अधर्म की मैंने तुझे बस सजा दी है और कुछ नहीं। घायल वाली ने उत्तर दिया, शायद यही धर्म की कठिनाई है, जहां सही और गलत एक साथ खड़े होते हैं। यह कहकर वाली ने सुग्रीव को उसका राज्य लौटाया और उससे प्रॉमिस लिया कि वो उसके बेटे की रक्षा करेगा और उसे युवराज घोषित करेगा। दोस्तों, धर्म कोई सीधी रेखा नहीं है, ये हर परिस्थिति के अनुसार नया रूप लेता है। वाली का क्रोध, सुग्रीव का भय और राम का निर्णय, तीनों अपने अपने धर्म में सही थे, लेकिन तीनों के तीनों संशय की स्थिति में भी थे। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल है कि सुग्रीव को ऐसा क्यों लगा कि वो बहता हुआ रक्त उसके भाई का ही है, या फिर सुग्रीव ने इस बात का कंफर्मेशन क्यों नहीं किया। खैर, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।